नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिकोर इंडिया डायरीज। काफ़ी समय से हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हम लोग ऑफिस के काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे। लेकिन आज हम आप सभी को अपने साथ एक नए शहर की यात्रा पर ले जाने वाले हैं और इस बार हम जा रहे हैं चेन्नई। और ये हमने प्लान किया है सिर्फ 2 दिन का ट्रिप। चेन्नई एक ऐसा शहर है जिसको डिट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। एंड इसके अलावा चेन्नई को हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और चेन्नई अपने रिच कल्चर, बीचेस और कार्नेटिक म्यूज़िक के लिए बहुत ही फेमस है। चेन्नई जाने के लिए हमने दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली ताकि चेन्नई जल्दी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम एक्सप्लोर कर सकें। जैसे ही फ़्लाइट में बैठे हमारा सफ़र शुरू हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में इस टाइम काफ़ी फॉग और ठंड है, इसलिए बाहर का व्यू हमें फॉगी भी लग रहा था। लेकिन जैसे फ़्लाइट ने स्पीड पकड़ी और ऊपर की तरफ गई तो स्काई एकदम क्लियर हो गया था। जैसे ही फ़्लाइट स्पीड पकड़ती है तो हार्ट बीट भी अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन फ़्लाइट अपना क्रूजिंग एल्टीट्यूड अटेन कर लेती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। चेन्नई पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम होटल सिटी सेंटर के पास ही बुक करेंगे क्योंकि वहाँ से सिटी के अलग अलग जगह पे घूमने जाने के लिए कनेक्टिविटी का ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ आ गए तो क्लाउड कितना क्लीन लग रहा है, स्काई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमने मेट्रो ली थी बिकॉज पीक आवर शुरू हो गए थे और हमने किसी लोकल पर्सन से वहाँ पर पूछा था तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि मेट्रो से आप जल्दी सिटी में पहुँच जाओगे। और सच में ये डिसीज़न काफ़ी सही रहा। होटल पहुंचकर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम होते घूमने निकल पड़े। सबसे पहले हम पहुंचे कासीमेदु रॉक बीच जो एनोर एक्सप्रेस रोड पर लोकेटेड है। यहाँ पहुंचने के लिए आप कैब, ऑटो या मेट्रो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सबसे नियर मेट्रो स्टेशन है टोल गेट मेट्रो स्टेशन, जहाँ से बीच करीब 200 to 400 मीटर्स की दूरी पर है, जिसे आप बाय वॉकिंग या ऑटो से कवर कर सकते हैं। इस बीच की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बना हुआ रॉक बेड, जिस पर चलकर आप ओशियन से काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। सच बताएं तो इस रॉक ट्रैक पर चलते समय थोड़ा डर ज़रूर लगता है, लेकिन रॉक्स इतने अच्छे से अरेंज किए गए हैं कि बिल्कुल भी मूव नहीं होते। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीच पर सिर्फ एक ही रॉक ट्रैक नहीं है बल्कि 8 to 9 ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, तो आप किसी पर भी जा सकते हैं। हम चलते चलते एक ट्रैक के बिल्कुल एंड तक पहुंच गए और सच में वहां पहुंचकर फीलिंग ही कुछ और थी। ठंडी ठंडी हवा समुद्र के ऊपर से होते हुए सीधे शहर की तरफ आ रही थी। पास में ही चेन्नई पोर्ट भी है, तो लगातार कार्गो और कंटेनर शिप्स आते जाते दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्लाउड फॉर्मेशन भी कुछ ऐसा हो रहा था कि इस जगह की नेचुरल ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो गई। हम यहाँ देर शाम तक बैठे रहे और सूरज की पूरी तरह ढलने का वहीं रुककर इस नज़ारे का एंजॉय करने लगे। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही हम होटल से निकलकर चेन्नई के सबसे फेमस और सबसे लंबे बीच मेरीना बीच पहुँच गए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है। बीच के पास ही डॉक्टर जयललिता मेमोरियल और पेरारिगनर एना मेमोरियल बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। मेन रोड से थोड़ा सा अंदर वॉक करना पड़ता है बीच तक पहुंचने के लिए, लेकिन इस पूरे रास्ते में खाने पीने और स्नैक्स की काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं। मेन रोड से बीच तक जाने वाले रास्ते में भी बहुत सारे फूड स्टॉल्स और बच्चों के आइटम्स, टॉयज़, बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेगी। हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए ज़्यादातर शॉप्स उस समय बंद थी। हालांकि कुछ दुकानों पर बच्चों के बीच एक्टिविटी टॉयज़ मिल रहे थे। सुबह सुबह का नज़ारा वाकई बहुत मेस्मराइजिंग था। लगातार हो रही बारिश की वजह से आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ हम सुबह सुबह आए थे, तो यहाँ पर भी शिप्स देखने को मिल रहे थे और सुबह का टाइम था, तो टाइड्स काफ़ी हाई थी और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो हमें यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स देखने को मिली और देखते ही देखते सनराइज़ होने लगा।
डार्क क्लाउड्स के बीच से निकलता हुआ सूरज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हमें लगा था कि इतनी सुबह आएंगे तो बीच बिल्कुल खाली मिलेगा, लेकिन संडे होने की वजह से सुबह सुबह भी काफ़ी लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। जब वेव्स बीच शोर को टच कर रही होती है तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेन फील्ड मिस्ट हवा में उड़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ डेडिकेटेड लाइफ गार्ड्स भी मौजूद हैं, ताकि अगर कोई गलती से समंदर में ज़्यादा अंदर चला जाए तो उसे हेल्प मिल सके। हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और सच बताएं तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑपरेटेड और वेल मेंटेन्ड वॉशरूम्स भी हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की। हम सबको पता है जब हम बीच पे जाते हैं तो हमारे कपड़ों और पैरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है, बट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि वॉशरूम के बाहर ही, चाहे वो मेल वॉशरूम हो या फीमेल, दोनों साइड पर टैप लगे हुए हैं ताकि हम अपने लेग्स को पहले अच्छे से क्लीन करें और फिर वॉशरूम को यूज़ करें। इसी बीच पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ कूम रिवर ओशन में जाकर मिलती है। ये प्लेस भी देखने लायक है। दोस्तों, बीच के पास ही मद्रास यूनिवर्सिटी भी है और उसे देखकर हमें यही लगता है कि काश हमारी यूनिवर्सिटी भी किसी बीच के पास होती। और इसी के साथ हमारा ये 2 दिन का बहुत ही ब्यूटीफुल और छोटा सा ट्रिप यहाँ पर ख़त्म हो गया। और सच बताएं दोस्तों, वापस जाने का बिल्कुल भी मन हमारा कर नहीं रहा था, लेकिन क्या करें, वर्क प्लेस पे तो वापस आना ही पड़ता है। दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आपने जितना भी सपोर्ट हमें अब तक दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़ एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो हम बताना भूल गए, लेकिन मैं अभी ऐड कर रही हूँ कि जैसे आप अपने घरों में चाय बनाते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालकर, यहाँ ऐसा नहीं होता है चेन्नई में। यहाँ दूध अलग पतीले में उबाला जाता है, चाय अलग और कॉफ़ी भी इसी तरह से अलग अलग बनती है और फिर दोनों को मिक्स किया जाता है। और एक बात और, यहाँ का खाना भी वाकई बहुत अच्छा है। साउथ इंडियन फूड के ऑप्शंस आपको हर कॉर्नर पर इजीली मिल जाएंगे और जो नॉन वेज लवर्स हैं उनके लिए तो ये जगह बिल्कुल पैराडाइज है, स्पेशली बिरयानी के लिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा और आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।